ओके, सो लास्ट तक अपने किया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. अब अपने करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द कम्युनिटी एंड द पब्लिक. मतलब सोसाइटी एज अ होल, पब्लिक के लिए आपको क्या करना चाहिए. टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन. ये मैक्सिमम आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जितना कम से कम हो पॉल्यूशन कम करो ताकि आपका एनवायरनमेंट ठीक रहे. अंडरटेक रिसर्च एंड मैम ये डेवलपमेंट. गवर्नमेंट का भी हो सकता है ना, नहीं, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का नहीं होगा ना ये, क्योंकि खाली गवर्नमेंट के लिए थोड़ी कर रहे हो, ये तो आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, पूरे एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हो, सारे पब्लिक के लिए कर रहे हो, भले वो आपका कस्टमर हो चाहे नहीं हो सकता है कि मैं रिलायंस का जियो नहीं यूज कर रही हूँ, लेकिन रिलायंस अगर ये पॉल्यूशन कंट्रोल करता है तो वो सबके बारे में सोच के करेगी, पूरा पब्लिक के बारे में. To reduce, to undertake research and development to improve quality and reduce cost. हमेशा आपको ये सोचना चाहिए कि आप कैसे अपना क्वालिटी बढ़ाओ और लोगों का कॉस्ट को कम कर. To make optimum utilization of natural resources for the betterment of people. आपको हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज का बढ़िया से यूज करना चाहिए और वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सो दैट लोगों का भला हो. टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सारे कंपनीज को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके लोगों को एम्प्लॉय करें, क्योंकि अगर वो लोग जॉब नहीं देंगे तो लोग पढ़ के जॉब कहाँ से मिलेगा लोगों को, लोग फिर क्या काम करेंगे. तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज ही जॉब दे सकती है. To provide assistance to educational institutions, hospitals, sports bodies. इनको हमेशा अच्छा से असिस्टेंस देना चाहिए. आज ये लोगों को मतलब थोड़ा सा डोनेशन, चैरिटी ये सब करना चाहिए, हॉस्पिटल्स को करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के इंस्टीट्यूट्स को करना चाहिए, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स ये सबको करना चाहिए. ठीक है. ओके, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है. ओके. Following are the various responsibilities of business towards the different interest groups. Identify the group towards which the business is responsible. तो group अपने पास क्या क्या है? गवर्नमेंट है, कस्टमर्स है, एम्प्लॉय है, और क्या क्या है? इन्वेस्टर्स है या शेयर होल्डर्स है या फिर कम्युनिटी एंड पब्लिक है. 5 है ना अपने पास ग्रुप. तो बताओ पहला क्या होगा? प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर. कौन से ग्रुप में आएगा? सोसाइटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी एंड पब्लिक में आएगा. अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि स्पोर्ट्स वगैरह में देना चाहिए. लिख लो ये, पब्लिक एंड कम्युनिटी. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पब्लिक एंड कम्युनिटी. करेक्ट. नेक्स्ट सौरभ तुम बताओ. गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस. कंज्यूमर्स. कंज्यूमर, करेक्ट. नेक्स्ट जूही. बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड लिविंग कंडीशंस लाइक हाउसिंग, कैंटीन, मेडिकल. करेक्ट, एम्प्लॉय. नेक्स्ट सौरभ. पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन टाइम. गवर्नमेंट. गवर्नमेंट. Next, Juhi, payment of dividend at a higher rate. Employers, investor or owner, shareholder. Shareholders या investors. मैम ओनर लिखने में कोई दिक्कत होगा? नहीं, ओनर लिख सकते हो, एम्प्लॉय नहीं होगा खाली. मैम हम एम्प्लॉयर बोला. नहीं, एम्प्लॉयर क्यों बोलेंगे, अपने अपने ओनर बोलेंगे ना, एम्प्लॉयर नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट सॉल्व. मैम एम्प्लॉयर ही तो ओनर हो गया ना. लेकिन अपने एम्प्लॉयर नहीं बोलेंगे ना बाबू, उसको ओनर ही बोलेंगे. एम्प्लॉयर तो वो गया जो काम देता है. नेक्स्ट सॉल्व. मैम बेसिक टर्म को यूज करना है. हाँ, वही यूज करेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ. कम्युनिटी. कम्युनिटी. अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स. एम्प्लॉई. एम्प्लॉय नहीं, कुछ और होगा ये तो. बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स तो ये लोगों को, पब्लिक को देना चाहिए ना. मैम कैरियर का प्रमोशन ये सब तो एम्प्लॉय को ही मिलेगा ना. यहाँ क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर करियर प्रोस्पेक्ट. प्रमोशन का बात नहीं है, इन लोगों को करियर बढ़िया देना है. ये एक्चुअली दोनों का हो सकता है. देखो, सोसाइटी को भी इन लोगों को करियर देना चाहिए इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इन लोगों को जो इन लोग यहाँ काम कर रहे हैं उसको भी बढ़िया ग्रोथ देना चाहिए. तो दोनों होगा ये. वी कैन टेल दैट दिस इज फॉर द पब्लिक ऑल्सो एंड दिस इज फॉर द एम्प्लॉयज ऑल्सो. ठीक है. मैम कैरियर ग्रोथ जैसे पब्लिक हो गया कि अगर हम एम्प्लॉय को मतलब ऐसे हम मतलब लेगा ही नहीं, एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ही नहीं तब कैसे कैरियर होगा. हाँ, एक तरफ से ये हो गया पब्लिक का.
अगर यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय को, हाँ मैम, सपोज यहाँ पर लिखा होता कि अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ, तो होता खाली एम्प्लॉयज, क्योंकि करियर ग्रोथ तो एम्प्लॉयज का हो सकता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट अगर ये लोग को खाली करियर प्रोवाइड कराना है तो ये लोग पब्लिक को भी करियर दे सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. प्रॉम्प्ट आफ्टर सेल सर्विस, कंज्यूमर. वेरी इजी, कंज्यूमर. नेक्स्ट, अब आते हैं अपने बिजनेस एथिक्स में. बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है ये, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल. बट बिजनेस एथिक्स हर एक जगह मिलेगा आपको पढ़ने के लिए. 11-12 में भी पढ़ोगे, आगे CA CS वगैरह करोगे तो भी है, BCom, MCom, MBA, एवरीवेयर देयर इज अ टॉपिक ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट CFA जो एक कोर्स है विच इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिसमें इट इज मोर ऑफ अबाउट फाइनेंस, द स्टडी इज ऑल अबाउट फाइनेंस, उसमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स बोल के. उसमें खाली एथिक्स पढ़ाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. तो प्रॉपर CFA यू नो इज अ डिग्री ऑफ द यूएस की डिग्री है, तो वहां पर भी लोग बिजनेस एथिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. तो यू हैव टू स्टडी दिस बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एथिक्स का मतलब होता है ईथोस, मतलब कैरेक्टर, कंडक्ट एंड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स. मैंने क्या बोला, एक तरीके से मैनर्स प्रिंसिपल्स की बात है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बट आपके अंदर क्या मैनर्स है और आपका क्या सोच है, आपका क्या प्रिंसिपल्स है. नॉर्मली झूठ बोलना, बिहेवियर, झूठ बोलना, इज इट एथिकल और अनएथिकल? अनएथिकल. झूठ बोलना एथिकल होगा क्या कभी भी? झूठ बोलना इज इट मॉरल प्रिंसिपल? तो क्या लोग झूठ बोलते नहीं है क्या? लोग बोलते हैं झूठ, लेकिन नॉर्मली हम लोग यही मानते हैं कि लोग झूठ नहीं बोलना चाहिए बिकॉज वो एक प्रॉपर एथिक्स है. आज सपोज आप अपने आसपास के लोकेलिटी के शॉप से आटा चावल खरीदते हो, तो आप हमेशा यही सोच के खरीदोगे ना कि वो आपको खराब सामान नहीं देगा. आप क्यों सोचोगे कि वो आपको हमेशा खराब सामान देगा? आप हमेशा थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट करोगे, तो वो उसका एथिक्स होना चाहिए कि वो आपको खराब सामान नहीं दे. ठीक है, उसी को बोलेंगे एथिक्स. जैसे कि ट्रुथफुलनेस, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड कि अरे अपने सब एक है, तुम बीमार पड़ोगे तो मेरा ही एक भाई बीमार पड़ रहा है, उसी तरीके से. एंड एम्पैथी, एम्पैथी मतलब एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स, एक दूसरे के प्रति गुड फीलिंग्स, ये सब एथिक्स में आते हैं. So what are business ethics? Business ethics refer to set of moral values or standards which govern, guide the activities of a business. ये हर एक बिजनेसमैन को क्या सोच के कुछ भी काम करना चाहिए, क्या मॉरल वैल्यूज है उसके, एवरीथिंग वो क्या बताते हैं एथिक्स की, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. अब वो आपके ऊपर है कि अगर आप चाह के भी गलत करना चाहते हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. सो बिजनेस एथिक्स सजेस्ट द वेज एंड मीन्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस ऑन मॉरल ग्राउंड्स and they must adopt practices which are beneficial to the society. ठीक है, मॉरली आपका सब कुछ सही होना चाहिए. देखो जितना हो सके आप किसी को चीट करने का कोशिश नहीं करो. Like do not adopt unfair practices, be honest, truthful about the quality of your goods. कितने बार हम लोग के आसपास के शॉप्स में ब्रेड के ऊपर डेट रहते हैं बेस्ट बिफोर, तो कितने सारे दुकान वाले ना ये सब डेट मिटा के बेच देते हैं खराब ब्रेड को. तो नॉर्मली दैट इज नॉट एथिकल, वो फिर बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे. बट नॉर्मली हर एक को ये सब नहीं करके बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए. एंड दे शुड नॉट सेल दीज थिंग्स, दे शुड नॉट lie about the quality of food. They should always charge fair prices. Laws follow करने चाहिए, taxes follow करने चाहिए, taxes pay करने चाहिए. कितने लोग जो है वो taxes नहीं पे करते हैं, फिर बाद में रेट पड़ जाते हैं उन लोग के यहाँ पर. गवर्नमेंट का सारा ड्यूटी निभाना चाहिए. ठीक है, ओके. तब क्या क्या एलिमेंट्स है बिजनेस एथिक्स के, चलो देखते हैं. टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी टोटली कमिटेड टुवर्ड्स एथिकल कंडक्ट, गाइड देयर सबऑर्डिनेट्स टू फॉलो एथिकल बिहेवियर. तो सबसे पहला चीज ये है कि एथिक्स नीचे से नहीं ऊपर से शुरुआत होती है. एथिक्स शुड कम फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट. अगर किसी भी कंपनी का बॉस वो ही चोर हुआ ना, वही अगर चोर है, वही अगर झूठा है, तो उसके जो जूनियर्स है वो भी झूठ बोलना सीख जाएंगे. अगर बॉस बोलेगा कि नहीं तुम लोगों को सच बोलना है, तुम लोगों को अच्छे से काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उसके जूनियर्स भी अच्छे रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड. हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के पास एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए. उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपको जब कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, या आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं.
हर एक कंपनी के पास मैम जैसे प्रोफेशन में रहता है कोड ऑफ कंडक्ट। यस, जैसे कि एक डॉक्टर अपना प्रैक्टिस चालू करने के पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ता है कि आप किसी को चीट नहीं करोगे, आप किसी को गलत दवाई नहीं दोगे, उसको प्रॉपर हाथ रख के कसम खाना पड़ता है, ठीक है। So they must define a code of conduct and set of ethics called codes. Establishment of compliance mechanism, very, very important. What is compliance? To ensure that the actual decisions match with the firm ethical standards, suitable mechanisms should be established like corporate ethics in training, recruitment and selection. इसका मतलब अभी तक हम लोग एथिक्स के बारे में पढ़ तो लिया, बट क्या एक्चुअल में फॉलो हो रहा है एथिक्स आपके बिजनेस में? कंप्लायंस मतलब ये देखना कि जो एक्चुअली आपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है वो आपके बिजनेस में यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यू शुड चेक वेदर इट इज कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर सकते हो आप लोग, ट्रेनिंग के टाइम पर ही अपने एम्प्लॉयज को जब भी रख रहे हो तो उनको एक ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई भी कंपनी में ना 3 महीना 2 महीना पहले एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन होता है उनका। तो उसी में आपको उनको कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में सिखाना चाहिए। जब आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो, रिक्रूटमेंट का मतलब जब आप किसी को जॉब पे रख रहे हो उसी समय उसको बताना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे काम करते हैं। Employees of the business enterprise must be given the freedom to report about any unethical behavior in the organization. हाँ, हर एक एम्प्लॉय के पास इतना ताकत, इतना पावर जरूर होना चाहिए कि अगर वो कुछ गड़बड़ देखे कंपनी में होता हुआ तो उसको रिपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं कि आपने डरा के रखा है कि गलत के बारे में बताना नहीं है कहीं, तो अनएथिकल हो जाएगा। एथिकल इवैल्यूएशन, अब देखो कोई मैम कॉम्प्लायंस का मतलब क्या लागू हो गया? हाँ, लागू भी बोल सकते हो, मतलब आप उसको कितना एक्चुअल में थ्योरी में रख रहे हो या कितना उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो, एक्चुअली मान रहे हो। एथिकल इवैल्यूएशन, अब देखो कितना आपका एम्प्लॉयज एथिक्स फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, आप कितना चेक कर लो। बहुत ज्यादा चेक करना इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत ऊपर से देख लिया ठीक है, बट बहुत ज्यादा तो इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो कभी कभी क्या होना चाहिए कि जो भी टॉप लेवल के मैनेजर्स है और ओनर्स है उनको अपने जूनियर्स का हमेशा बीच बीच में देखना चाहिए, बात करना चाहिए, पूछना चाहिए क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या सोच चल रहा है। तो थोड़ा बहुत बातचीत करते रहेगा तो उनको पता रहेगा कि लोगों का क्या सोच चल रहा है, ठीक है। ऐसे उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका क्या सोच चल रहा है, उसका क्या सोच चल रहा है, कहीं वो कुछ घपला करने वाला है क्या, कहीं वो कुछ गड़बड़ करने वाला है क्या। Next, ethical obligation. Any decision making must be based upon concern for justice, fairness and equality to people, groups and communities. As such, all employees must be involved in the decision making process. हमेशा आप जो कर रहे हो सेम करना चाहिए, कभी भी आपको किसी कम्युनिटी, ग्रुप, पीपल ये सबके अंदर बायस नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सिमिलरली सारे एम्प्लॉयज को भी सिमिलर अच्छे से ट्रीट करो और उन लोगों को चांस दो बोलने का। कोई कोई कंपनी में क्या होता है एम्प्लॉय को बोलना ही अलाउड नहीं है, आपको बस जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो फॉलो कर, वो एथिकल नहीं है। आपको अपने कंपनी एम्प्लॉयज को भी चांस देना चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, चलो 2 पेज बचे है खाली। अभी जो है बहुत रेपिटेशन होने वाला है, अभी तक जितना पढ़ा उसमें मोर और लेस CSR कवर हो जाते हैं, अब जो पढ़ोगे बहुत आपका रेपिटेटिव है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स। इसका मतलब किस किस फैक्टर से बिजनेस एथिक्स इफेक्ट हो सकता है। सोशल वैल्यूज, आज आसपास के जो वैल्यूज होंगे आपके आसपास में कंपनी में, जो लोग जिस तरीके से जो फॉलो कर रहे होंगे जिस टाइप का एथिक्स, आप भी वही फॉलो करोगे, है ना। आप भी वही सोचोगे भाई अब बगल में मेरे जो मिस्टर वर्मा बैठ के काम करता है वो तो ऐसे काम करता है तो मैं भी ऐसे करूंगा। तो लोग जो देखते हैं कि आसपास जो वैल्यूज चल रहे हैं लोग एक्चुअली उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए बिजनेस एंटरप्राइज को हमेशा अपना वैल्यूज पहले से बता के रखना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज उसको फॉलो करें। नेक्स्ट, पर्सनल वैल्यूज। अब आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, आप जहां से आते हो, आपका जो सोच है, आपका फैमिली का जो सोच है, वो लेकर जब आप एक कंपनी में घुसते हो तो आप उस कंपनी में एक्चुअली ये दिखाते हो कि आप कहाँ से आ रहे हो। फिर क्या होगा, आपने जो अपने साथ में लेके गए हो आप वैल्यूज, आप वही मोर और लेस फॉलो करते हो, है ना। उल्टा फिर कितने सारे होते हैं कि कितने जो टॉप मैनेजर्स हैं
वो लोग जो अपना पर्सनल वैल्यूज दिखाते हैं जूनियर्स उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो पर्सनल वैल्यूज भी बहुत इफेक्ट करते हैं बिजनेस एथिक्स को। अगर आपके खून में ये झूठ बोलना, अगर आप बचपन से इतना झूठ बोलते हो तो आप किसी अच्छे कंपनी में भी जाके झूठ ही बोलोगे। इसीलिए पर्सनल वैल्यूज बहुत इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कोड्स एंड इंडस्ट्री नॉर्म्स। जो मैंने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट, अगर किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो बिजनेस एथिक्स बढ़िया चलेगा। अगर किसी में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा तो लोगों को लगेगा मेरा जो मन आएगा वो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर किसी भी गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखा है तो फिर उस कंपनी का एथिक्स बढ़िया चलेगा। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल करो, बहुत मजा आएगा। अच्छा एग्जांपल है, इट इज कंपल्सरी फॉर टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू राइट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये हम लोग ने एग्जांपल लिया था ना कि अगर वो पहले से ही लिख के दे दे अपने सिगरेट के पैकेट में, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपको ये एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर लिखना पड़ेगा कि दिस प्रोडक्ट इज इंजूरियस। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ बेबी फूड मस्ट नेसेसरी इन्फॉर्म दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। बेबी फूड आप प्रमोट कर सकते हो लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट। ये सब एथिक्स प्रमोट करने के लिए हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ पान मसाला शुड हैव वार्निंग्स लाइक चूइंग ऑफ पान मसाला मे बी इंजूरियस टू हेल्थ, नॉट टू माइनर्स। ये सब लिखा हुआ होता है पान मसाला, ये सब। टोबैको किल्स, टोबैको कॉजेस कैंसर, ये सब एथिक्स फॉलो करने के लिए ये सब वेज अपनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पॉलिटिकल फैक्टर्स, आज गवर्नमेंट का आपके कंपनी पे कितना कंट्रोल है उससे भी बिजनेस एथिक्स फॉलो करता है। अगर सपोज आपके पास बहुत पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस है, बीजेपी कांग्रेस बहुत आपके दोस्त है, तो फिर आप इतना बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं करोगे क्योंकि आपको लगेगा अरे मेरे पास सारा सोर्सेज है। अगर किसी के पास ऐसा लगता है नहीं मेरे को तो भाई लॉज वगैरह फॉलो करके ही चलने, तो फिर वो अपना बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, वेरी वेरी रेपिटेटिव, वी विल जस्ट डू द हेडिंग्स, अंदर का आप आराम से पढ़ सकते हो। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन लीडिंग टू फेवरेबल पब्लिक इमेज, ऑलरेडी डन। कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो आपका कंपनी का नाम होगा, आपका कंपनी का नाम होगा तो आपके कंपनी को और कस्टमर्स मिलेंगे और इन्वेस्टर्स मिलेंगे और आपके लोगों कंपनी को लोग सपोर्ट करेंगे और उसको फेमस बनाएंगे। ठीक है, कस्टमर्स को लग रहा था कि ये कंपनी बढ़िया है, ये कंपनी हमारे को चीट नहीं करता है। अंदर का रीडिंग आप खुद से कर लो, अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना। नेक्स्ट, स्टॉप बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस फॉर सर्वाइवल। आज अगर कोई भी कंपनी बिजनेस एथिक्स फॉलो करता है तो इसका मतलब फिर वो गलत काम नहीं करेगा। गलत काम एज इन ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा, काला धन नहीं रखेगा, आर्टिफिशियल बोर्डिंग नहीं करेगा। आर्टिफिशियल होर्डिंग है, ये बोर्डिंग नहीं है। adulteration, cheating in weights and measures, selling spurious goods. अच्छा, what do you mean by artificial hoarding? हाँ, कोई आइडिया है सौरभ? आर्टिफिशियल होर्डिंग होर्डिंग का मतलब पता है? गुड्स ये सब होर्ड कर लेना। होर्ड करना एज इन स्टॉक कर लेना। जानबूझकर आपने जो प्रोड्यूस किया है उसको छुपा के स्टॉक कर में रख लो और मार्केट में उसका कमी कर दो। कमी हो जाएगा तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तब बेचो। तो कुछ कंपनीज ये सब करते हैं, तो एथिक्स में उन लोगों को फॉलो करना चाहिए कि ये सब ना करें। अडल्टरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अडल्टरेशन? अडल्टरेशन का मतलब मैम मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू फूड। यस, आपको अपने फूड का क्वालिटी खराब नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत चीजें नहीं मिलानी चाहिए। जैसे कि कितने बार रूमर्स नहीं आते हैं कि पोटैटो चिप्स में क्या पिग का मीट है और काऊ का मीट है और ये और वो है। तो वी डोंट नो कि एक्चुअल में रूमर्स है कि रियल है, बट ये सब अडल्टरेशन आपको नहीं करना चाहिए। चीटिंग इन वेट्स एंड मेजर्स, मतलब 500 ग्राम बेच रहे हो तो 500 ग्राम ही बेचो, 500 बोल के 400 ग्राम मत बेचो। ठीक है। स्प्यूरियस गुड्स मतलब, एनी आइडिया व्हाट इज स्प्यूरियस गुड्स? एग्जांपल सोचो, स्प्यूरियस गुड्स क्या क्या होते हैं? नो आइडिया? स्प्यूरियस गुड्स वो हुए, हाँ बोलो। मिल्क, ब्रेड। हाँ करेक्ट, गुड। स्प्यूरियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो देखने में आपको वो लोग बोलेगा कि सही है बट एक्चुअल में नहीं है। तो कोई भी कंपनी को
डेट वेट बदल के ऐसा कम चीज नहीं बेचना चाहिए जो खराब हो रियल में, अच्छा बोल के नहीं बेचना चाहिए। नेक्स्ट यू कैन जस्ट रीड इट, कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो आप डाउट पूछ लेना। नेक्स्ट, सेफ गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट। ऑब्वियसली आज हर एक कस्टमर के पास राइट्स होता है, राइट टू सेफ्टी है कस्टमर के पास। अगर आपने ऐसा कोई भी गुड बेचा है जिससे कस्टमर को खतरा है तो कस्टमर आपके ऊपर केस कर देगा कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर के पास राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर आपके प्रोडक्ट से कोई भी एलर्जी होती है तो वो आपको पहले बताना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप खुद पता कर लीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट से किसी को कोई एलर्जी है या कुछ बीमारी हो सकती है तो आपको पहले इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। राइट टू चूज, कंज्यूमर चाहे तो वो प्रोडक्ट यूज करेगा जो उसको चूज करके वो करना चाहते हैं। राइट टू बी हर्ड, अगर कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेंट है तो ही हैज द राइट कि वो जाके अपना बात बोले, कंपनी को सुनना पड़ेगा। राइट टू रिड्रेस, राइट टू रिड्रेस मतलब उसके पास पूरा राइट है कि अगर वो सही साबित होगा तो कंपनी को उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स यही करता है कि कंज्यूमर्स का सारा राइट्स को बचा कर रखता है कि कंज्यूमर भाई किंग है, कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर के साथ साथ एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, डीलर, सप्लायर सबका वो ध्यान रखता है कि किसी के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनका साथ गलत नहीं। ठीक है, डेवलप्स हेल्दी रिलेशंस। आज ऑब्वियसली अगर कंपनीज बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे तो उनके बीच में और सोसाइटी एज अ होल के बीच में अच्छा रिलेशन बना हुआ रहेगा। वो अच्छा क्वालिटी गुड्स देंगे, रीजनेबल प्राइस में देंगे तो सोसाइटी भी धीरे धीरे अपलिफ्ट होगा, इंडिया भी धीरे धीरे डेवलप होगा, इंडिया के बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे बाहर में। ठीक है, तो नॉर्मली फिर सब कुछ हार्मनी में चलेगा। एवरीथिंग विल लीड टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। तो इससे क्या होगा, फाइनली सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया अपना चैप्टर खत्म। कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, पूछ लेना, कभी भी डाउट लगे तो पूछ सकते हो। नंबर तो है ही 7044560617। अच्छा, दूसरा बात, ये इसके जो भी पीछे के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है, इसके जो भी पीछे के क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको प्रिपेयर कर लो। अभी के लिए शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर कर लो। तो जो जो चैप्टर हम लोग करते जाएंगे उसका टेस्ट लेंगे तो उसमें शॉर्ट आंसर्स ही पूछेंगे। ठीक है।